नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको आवाज़ साफ साफ आ रही है। जल्दी से बता दीजिए क्योंकि हम लोग शुरू करेंगे। और आवाज़ में बीच में आजकल पता नहीं क्या हो गया है, समहाउ आई डोंट नो, यूट्यूब का कुछ इश्यू है। बीच में गाने बजने लगते हैं, कोई इस प्रकार से एड्स का कुछ इंटरप्शन आ जाता है। बट आई होप आपको मेरी आवाज़ इस समय साफ आ रही होगी। इन केस इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। ओके, अब आएंगे सर। यस यस, किरण मोरे। यस, आ गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग भाई आज जो मैंने आज आपको शाम को वीडियो पोस्ट किया था ऑन निफ्टी, तो आई एम श्योर निफ्टी चार्ट एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है एज एज एट दिस मोमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में धमाकेदार कार्रवाई हो रही है। धमाकेदार कार्रवाई का आप मतलब समझ रहे हैं। 137 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर है मार्केट, 1%। ऑन योर लेफ्ट साइड यू कैन सी ग्लोबल इंडाइसेस। और ग्लोबल इंडाइसेस में आप देख सकते हैं कि आज यूएस मार्केट 1% से ज्यादा ऊपर है। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स भी करीब 1 से 1.5-2% के आसपास ऊपर है। ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल है वो बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों, किसी के कहने पर, किसी के बीरिश सेंटीमेंट को चलते, किसी भी किसी के भी कहने पर बिल्कुल भी बीरिश सेंटीमेंट अपना नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से आपको अपना पॉजिटिव सेंटीमेंट बना करके पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में निवेशित रहना है। एट नो कॉस्ट यू शुड बी एग्जिटिंग मार्केट। की समय प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई हो गया है और यहाँ से कुछ खराब हो सकता है, क्रैश आ सकता है। दोस्तों, क्रैश कब आता है? जब मार्केट में कुछ निगेटिव हो, कुछ निगेटिव न्यूज आ रही हो। अभी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है यार। वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी जॉली, वी शुड बी चीयरफुल। यस, आई डू नॉट डिनाई, आई जस्ट डू नॉट डिनाई कि मार्केट में देयर कैन बी सम इंटरमिटेंट करेक्शन आ सकते हैं टू सच एन एक्सटेंट कि हो सकता है निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। हो सकता है निफ्टी कैन ड्रॉप डाउन टू 12,500 और मे बी इट कैन ड्रॉप डाउन टू इवन 12,000 लेवल। सो दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी हमको ऐड करने की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। अभी दोस्तों ये निफ्टी यहां पर 12,000 पे था। आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल। 12,000 में निफ्टी था, मैं इसको भूल जाता हूं चार्ट। 12,000 में निफ्टी था और निफ्टी गिर के ऑलमोस्ट 10,800 के आसपास आ गया था। आई टेल यू हियर। ओके, यहां पर निफ्टी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इट वाज अराउंड 12,000, 11,800, 11,900 चल रहा था। उसके बाद गिर के वो 10,800 पहुंच गया था। दिस इज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अक्टूबर की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के करेक्शन इंटरमीडिएट आते रहेंगे और आपको वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देंगे। ऐसे में दोस्तों मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आपको मैंने बताया, ऑल्दो मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है, थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रही है, लेकिन आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दिखाई पड़ रहा है। बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो आज दोस्तों मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि बहुत ही जबरदस्त सेशन आज रहने वाला है। स्पेशली वॉलेटिलिटी रहेगी, और वॉलेटिलिटी रहेगी तो आपके पास पैसे बनाने के काफी चांसेस रहेंगे। ऑल्दो आज मार्केट में ज्यादा ज्यादा आई वोंट से कि बहुत कम या मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत वन साइडेड मूव नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन वॉलेटिलिटी के चलते, इस मूवमेंट के चलते हम लोगों ने कुछ पैसे बनाए। और ज्यादा पैसे इसलिए बन पाए क्योंकि एक तरफा और बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। बट एट द सेम टाइम ठीक है, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। अगर आप बिगिनर हैं तो यू कैन इवन अवॉइड बाइंग फॉर वेरी वेरी मतलब डेली ना करो ट्रेड। किसी डॉक्टर ने थोड़ा बताया कि डेली ट्रेड करना ही करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप को लगता है आप मार्केट से क्विक मनी निकाल सकते हैं, तो ये ट्रेड करिए। फिलहाल आज के दिन हम लोगों ने पैसा इसमें बनाया। बात करें निफ्टी के बारे में, तो दोस्तों निफ्टी का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो और भी एग्रेसिव दिखाई पड़ेगा। ओके, मैं देखता हूं 15 मिनट्स कैंडल, और आप देख सकते हैं वो एग्रेसिव क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफा मूवमेंट ज्यादा था एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक। तो तो बस भाई, और क्या, लगे रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दिलीप जी का। ऑल स्टॉक इज बिकॉज ऑफ यू बाय डोजी कैंडल, थैंक यू। ओके, मजे लो भाई, पैसे बनाते रहो, बेरिश रहने की जरूरत नहीं है। बी अपॉर्चुनिस्टिक, मार्केट जैसी अपॉर्चुनिटी दे रही है उस प्रकार का ट्रेड लो। जरूरी नहीं है बियर बनो या बुल बनो, हम लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक रहना है, हॉकेशाही रखनी है, एंड वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे जो लाइव चैट है उसका नाम ही है, द नेम ऑफ द लाइव चैट इज ये सेक्टर अभी भी गर्म है।
इसका मतलब क्या है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अभी भी गर्म है? दोस्तों वो सेक्टर मैंने आज से करीब 10 दिन पहले आपको बताया था, और वो सेक्टर है ऑयल एंड गैस। अब ऑयल एंड गैस के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए आज के दिन ओएनजीसी, अगर आप ओएनजीसी को देखेंगे तो आप पाएंगे ओएनजीसी में एक तरफा मूवमेंट हुआ मॉर्निंग के समय, और एकदम से मार्केट में उसने जबरदस्त अप मूव दिखाया, और उसने अपना जो नो मॉर्निंग में ही उसने, ये कौन सा कैंडल होता है जरा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिन लोगों को मालूम है वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच पैटर्न इज दिस? थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो विच पैटर्न इज दिस? दोस्तों ये पैटर्न कंफर्म करता है कि मार्केट में मूवमेंट तेज आने वाला है, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद उसने आज देखिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब मैंने आपको ये चीज नो, आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो यू मस्ट ज्वाइन इट, क्योंकि आपको उसमें लाइव ट्रेड मिलते रहते हैं। आपको सिर्फ वेल्थ सागा सर्च करना है एंड यू विल गेट दी डिटेल्स। तो मैंने उसमें बताया था आपको, जब मैंने बताया था तब उसने अपना ये जो ये जो व्हाट यू कॉल दिस 50 डे 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है, तब उसने इसको तोड़ा था, तब वो 4% के आसपास था। और नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं गेल की, नहीं नहीं ये नहीं, मैं गेल की बात कर रहा था, मैंने गेल बताया था आपको। ओके, गेल का चार्ट आपको सामने खुल गया। ओके, सो गेल का चार्ट दोस्तों मैंने बताया था जब वो 4% के आसपास ऊपर था ओवर हियर। ओके, तब ये 4% जब वो ऊपर था और ऑलमोस्ट 110 के आसपास वो मतलब ऑलमोस्ट पॉइज हो गया, वहीं पर रुक गया। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक अभी भी पोटेंशियल रखता है, इट कैन गो अप टू इवन 120। तो 120 120 प्लस अगर आप इसमें निवेशित रहेंगे अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं। तो आई एम श्योर आप लोग ने इस बात को सीरियसली लिया होगा, और लिया है तो पैसा बना होगा, और नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। और क्या बताऊं मैं, सेम हैपेंड विद दी ओएनजीसी ऑल्सो, सिमिलर काइंड ऑफ आपको मूवमेंट दिखाई पड़ा होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है सर यस बैंक के बारे में क्या करें, अभिषेक मट्टू जी का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं यस बैंक में चल क्या रहा है। तो यस बैंक जब तक आपको देखोगे नहीं आपको पता चलेगा नहीं। ऐसे यस बैंक तो वैसे काफी मुश्किलातों का सामना कर रहा है, और फिलहाल आज के दिन यस बैंक में काफी तेजी नजर आई। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट। अब ये डे का कैंडल लगा है और उसने जाकर के आज अपर सर्किट लगा दिया क्या? ओके, तो भाई इसमें आज अपर सर्किट लग गया था, और अपर सर्किट इसलिए लग गया क्योंकि कोई न्यूज तो थी नहीं खास। फिलहाल बाइंग हो रही है इसमें, यस बैंक में इट इज बीइंग बॉट। तो वैसे भी दोस्तों ऐसा है, मैंने आपको बोल रखा है यस बैंक में आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि यस बैंक यहां से सीधे 30 चला जाएगा, जा सकता है, लेकिन यहां से अगर 10 आ गया तो आपके आप परेशान नहीं हो जाने चाहिए, तोते नहीं उड़ जाने चाहिए। अगर आपके यहां से 10 जाने पे आपके तोते उड़ जाएंगे तो मेरे हिसाब से यस बैंक आपके लिए नहीं बना है। यस बैंक को लो और यस बैंक को भूल जाओ, सोचो मैंने एफडी कर लिया, उसको 3 साल बाद खोलना, ये आपको जबरदस्त मुनाफा देगा, प्रोवाइडेड यू हैव पेशेंस टू होल्ड इट फॉर 3 years, एटलीस्ट 3 years। अब ये बात कहते हुए मेरे को 3 महीने हो गए हैं, तो अब 3 साल में 3 महीने कम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु का, उन्होंने पूछा हुआ है योर व्यू ऑन भारत फोर्ज एंड कल्याणी फोर्ज। देखिए कल्याणी फोर्ज पे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट यस आई विल डेफिनेटली कमेंट अपॉन भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज में क्यों कमेंट करना चाहता हूं, पहले तो मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूं ताकि यू कैन बी इन सिंक व्हाट आई एम सेइंग। देखो पहली चीज तो भारत फोर्ज इज अ मेटल सेक्टर स्टॉक, और बहुत ही धांसू स्टॉक है, और बहुत ही अभी भी आई वुड से कि उसमें अभी भी वैल्यू बाकी है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। भारत फोर्ज इज नॉट ओनली इन फॉर्जिंग बिजनेस, फॉर्जी वाला बात नहीं, फर्जी वाला बात नहीं हो रही है, फॉर्जरी वाली बात नहीं हो रही है ये अब क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में निगेटिव चीजें ज्यादा घुसती हैं, जल्दी घुसती हैं रादर देन पॉजिटिव चीजें। तो फॉर्ज मतलब फॉर्जिंग, बेसिकली मेटल फॉर्जिंग एक मेटल की मेटलर्जी है। तो बाकी इसके बारे में आप साइंस स्टूडेंट हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो वो अभी अपने सही वैल्यूएशन पे क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको देखिए अगर आप देखेंगे तो 2020 के हाई के आसपास है, और ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल है 500 का। इसके फॉर्जिंग के बिजनेस के अलावा वो क्लास 10 ट्रक्स भी मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी की जबरदस्त सेल्स हैं यूएस में। और दोस्तों मेरे हिसाब से यूएस की इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट सम स्टेबिलिटी इन टाइम्स टू कम, बहुत ही जल्दी। अगर स्टिमुलस आता है तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं, वो सेक्टर हैं जिनमें कि अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय फॉर्जिंग बिजनेस, भारत फोर्ज इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। और यहां पर अगर आप देखेंगे
सो ऑल टाइम हाई से अभी भी आपको ऑलमोस्ट 1/3 डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यू कैन टेक योर बेट। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हिंदुस्तान HUL 1980 पी एट 10 बिल्कुल सेफ ट्रेड है, बने रहें, उसमें कोई भी टेंशन होने वाली जरूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, KICL फॉर इंट्राडे टुमारो। KICL ये कौन सा स्टॉक है यार, एक बार देखना पड़ेगा। KICL, लेट मी सी KICL। ओके, सो वंस आई ओपन KICL आई फाइंड आउट कि KICL में तो अच्छा ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, अच्छी कैंडल बनी हुई है, बुलिश कैंडल भी है, थोड़े वॉल्यूम कम है, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से अगर आप इसको ओपनिंग पे खरीदते हैं, दिस इज गोइंग टू गिव यू बिग प्रॉफिट टुमारो, क्योंकि मार्केट में इतनी सॉलिड बाइंग मतलब किसी कारण से ही हुई है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय ऑन ओपनिंग, और अपना 1% आपको बाय करके निकल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नैल्को पे है और सेंचुरी टेक्सटाइल पे। काफी दिनों से हम लोगों ने वो बात नहीं करी है, हम लोग उसके बारे में एक बार चला देख लेते हैं क्विकली। एक बार नैल्को को देख लेते हैं, नैल्को में क्या चल रहा है। और नैल्को को दोस्तों हम लोगों ने काफी दिनों पहले कवर किया था, करीब 10-15 दिन पहले। तब से स्टॉक काफी भाग भी चुका होगा, आप देख सकते हैं 10 दिन पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, 35 के आसपास हम लोगों ने इसको कवर किया था, और स्टॉक अभी चल रहा है 20%, 20 नहीं तो 15 तो कहीं गया नहीं, 15% ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाएगा, दिस विल स्टिल गो अप एंड इट विल गो अप टू ऑलमोस्ट 40, 42, 43, 44, 45 डेफिनेटली जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं बने रहें, क्योंकि अपने ये ब्रेकआउट पॉइंट पे है, अगर यहां से ब्रेकआउट करता है सीधे 45 जाएगा, बने रहो। एक क्वेश्चन आ रहा है, हेलो सर आई वांट टू इन्वेस्ट 50,000 फॉर 2 to 3 years, कुड यू प्लीज लेट मी नो गुड वैल्यू स्टॉक्स। यार अभिजीत, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मतलब इस समय मार्केट में वैल्यू ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप हमारे मेंबर हैं, इन केस इफ यू आर BTST एंड BTST एंड गोल्ड प्लैटिनम मेंबर, तो आपको बीच बीच में मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक बताता रहता हूँ। तो उसमें आपको ये पता चलता रहता है कि कहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके एक अच्छा 4-5% प्रॉफिट बहुत जल्दी इस टाइम पे बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लो। अभी इसको 50,000 को पकड़ के रखो, अभी आने वाले 1 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, एक नहीं तो हो सकता है 1.5 महीना वेट करना पड़ जाए, हो सकता है मैक्स, लेकिन 1.5 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली एक फॉल दिखेगी। उस फॉल में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लेना है। अभी थोड़ा ये पैसा 50,000 रुपए पकड़ के रख लो हाथ में एकदम टाइट। ओके ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल। अब सेंचुरी टेक्सटाइल में आपको क्या दिख रहा है? देखो भाई, ऐसा है, मैं अभी आपको 4 स्टॉक बता देता फटाफट फटाफट, लेकिन मैं आपका मैं आपका आई एम, बिलीव मी, आई एम योर वेल विशर। सो इफ आई एम नॉट टेलिंग यू स्टॉक, दैट मींस देयर इज सम रीजन, अदरवाइज मेरे को क्या था, मैं चार स्टॉक रटे रटाए हैं मेरे पास, लेवल के साथ में बोल देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू ट्रैप यू एट अ बैड लेवल, बैड प्राइस, है ना। तो स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आई एम सेइंग कि आप ट्रेडिंग अभी भी कर सकते हो। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, सेंचुरी टेक्सटाइल इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसमें आप पोजीशन बना लो, कसम बता रहा हूं दोस्तों। मैं अरे यार, ये इसको नोट करो यार, नोट डाउन दिस सेंचुरी टेक्सटाइल। दोस्तों ये एक सॉलिड, किसी, वी शुड बी थैंकिंग, जिसने ये पूछा है अनिरुद्ध यादव जी ने, तो वी शुड बी थैंकिंग हिम। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सेंचुरी टेक्सटाइल इज एक्चुअली एट द राइट टाइम टू बाय। मेरे हिसाब से यू मस्ट टेक द बाय पोजीशन इन द स्टॉक, एंड दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू सम बिग मूवमेंट इन टाइम्स टू कम। मेरे हिसाब से पोजीशन बना लो, अभी बिटिया भागी नहीं है, बिटिया बाप की है। और अगर अगर इन केस इफ यू वांट टू बाय, अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं 300 पे ले लेता, अभी तो यार ये महंगा हो गया है। भाई अभी भी ले लो, क्योंकि ये ब्रेकआउट इसका आएगा 370 के आसपास, अगर 370 इसने तोड़ा, दिस 370 इफ इट ब्रेक्स, इट विल स्ट्रेट अवे मूव टुवर्ड्स 400, 420, बाकी आपकी मर्जी है। डायमंड मेंबर ऑन ऐप बॉट बैंक निफ्टी 29,400 कॉल ऑप्शन एट 216 इन लॉस टुडे। ये कब का ट्रेड ले रखा है? आज तो 29,400 में आपको प्रॉफिट होना चाहिए था। 29,400 नहीं होगा यार, कुछ और होगा। 29,400 में तो आज प्रॉफिट में होना चाहिए था आपको, लेकिन अगर आप लॉस में है तो मेरे हिसाब से कल मार्केट में मोमेंटम फिर से पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन एग्जिट टुमारो, आराम से प्रॉफिट में कल निकल जाना। ओके सर, काइंडली गिव वीकली ऑप्शन सेल ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। वीकली ऑप्शन सेल आपको मिलेगा, वीकली ऑप्शन के सेल के आज मैंने खुद ही डायमंड मेंबर्स को ऑप्शन के सेल बताए, 2 ट्रेड्स बताए, उसको जाके एक बार फिर से चेक करो। और मेरे हिसाब से लास्ट मंथ सेल कॉल वाज ऑसम, आई डोंट टेक एनी कॉल अदर देन डोंट वरी, मैं दूंगा और बहुत ही बम्पर दूंगा, और कल ही दूंगा, टेंशन मत लेना प्रवीण, जबरदस्त मिलने वाली है कल। ऑप्शन सेलिंग की जोरदार ट्रेड मिलेगी वीकली एक्सपायरी की।
Okay, bought Reliance December future 1945 one lot want to hold till 2000 level. Please your opinion. मेरे हिसाब से प्रॉफिट टाइमली बुक करते रहो जहीर। मेरे हिसाब से आज आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आई एम श्योर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उस प्रॉफिट को बुक भी करना जरूरी है, वरना कोई और बुक कर लेगा। प्लीज अंडरस्टैंड ना, टाइम से प्रॉफिट बुक करो। बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में कहीं वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपको दुख होगा, यू विल फील बैड अबाउट इट। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है सिद्धांत का, उन्होंने पूछा है हैवेल्स 90 कॉल ऑप्शन बाय एट 8, हैवेल्स 900 कॉल ऑप्शन बाय एट 8। अरे बार बार लिख दे तो आप तो YouTube हाइड कर देता है आपके कमेंट को। ओके, हैवेल्स में चल क्या रहा है पहले देख लेते हैं। हैवेल्स हम लोगों ने काफी दिनों से क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, मतलब आई मीन स्टॉक देखा भी नहीं है। सो राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी हैवेल्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 820 लेवल्स। मेरे हिसाब से हैवेल्स में अभी कोई बुलिश ट्रेड लेना बनता नहीं है। मतलब समा मुझे ऐसा लगता है कि हैवेल्स थोड़ा सा थक गया है, थोड़ा सा थक गया है। ऑल्दो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। मैं तो नहीं लूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। मतलब हम लोगों ने स्टॉक बहुत नीचे लेवल पे ले रखे हैं, 600 साढ़े 650 रुपए ऑलरेडी ले रखे हैं स्टॉक। तो कम से कम अभी बिल्कुल विचार नहीं है इसको लेने का। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। कॉल ऑप्शन 900 की मेरे हिसाब से इज नॉट अ ग्रेट कॉल, क्योंकि आप देखें 900 रुपए तो उसने रिसेंटली, अगर आप देखोगे 900 तो उसने कभी टच भी नहीं किया, अभी अपने रेजिस्टेंस पे है। बहुत रिस्की ट्रेड है मेरे हिसाब से, निकल जाओ, प्लीज निकल जाओ। वर्धमान टेक्सटाइल फॉर शॉर्ट टर्म, संपत जी का क्वेश्चन है। वर्धमान टेक्सटाइल देखते हैं क्या है। देखो वर्धमान टेक्सटाइल क्या, सारे के सारे टेक्सटाइल वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगला सेक्टर टेक्सटाइल है। अब देखो ये क्या है, वर्धमान टेक्सटाइल में सही खोला है ना, वीटीएल लिखते हैं ना इसको, वीटीएल वीटीएल। ओके, सो वीटीएल हमने खोला और हमको दिखाई पड़ रहा है वो कुछ और ही खुल गया था यार, डर लग गया मेरे को, क्या है वर्धमान। ओके, तो वीटीएल में देखिए दोस्तों, वहां जबरदस्त वॉल्यूम में बाइंग आई है, और वॉल्यूम के साथ में मेरे हिसाब से स्टॉक प्रेजेंटली अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 860 के आसपास। अगर ये 860 तोड़ता है, मतलब मेरे हिसाब से आज इसको तोड़ना चाहिए था, लेकिन आज उसने तोड़ा क्या, मतलब वहीं पर रेजिस्टेंस पे लटक गया। बट नेवरदिलेस इट्स स्टिल नॉट अ बैड ट्रेड। अगर वो कल ये तोड़ता है 860 लेवल्स, मेरे हिसाब से सीधे 900 की तरफ कूच करेगा। तो संपत जी, अगर आपने इस पोजीशन को ले रखी है, मेरे हिसाब से योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 900, और उसके बाद बुक कर लेना, क्योंकि वर्धमान इज अ गुड, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए वर्धमान इज अ गुड स्टॉक, तो यू कैन इवन होल्ड, आप बिना टेंशन के इसको होल्ड भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके, देख लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एचडीएफसी पे आ रहा है। एचडीएफसी तो आपको मालूम है आज काफी अच्छी तेजी से भाग भी रहा था, और एचडीएफसी इज अगेन अ ग्रेट ट्रेड ऑल्सो बाय द वे, एज यू नो। और हम लोग देख लेते हैं दो क्वेश्चन, एक एचडीएफसी और एक अपोलो हॉस्पिटल। अब देखते हैं, पहले देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो, तो ये क्वेश्चन है राशिद जी का। तो अपोलो हॉस्पिटल आपके सामने है। अपोलो हॉस्पिटल जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। भाई देखो ऐसा है, आप कभी अपोलो भगवान न करे कभी आप जाएं, या फिर कभी आपको ऐसा मौका पड़े, कभी ना पड़े भगवान, मैं तो आपसे बार बार ये दुआ करता हूँ, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल का अगर कोई आपका नियर एंड डियर वन गया होगा, आस्क देयर फीडबैक। बिलीव मी फ्रेंड्स, अपोलो हॉस्पिटल के फीडबैक्स आर वेरी वेरी गुड as far as their customer treatment is concerned, their their patient treatment is concerned, the facilities which they have। तो दोस्तों अगर कोई हॉस्पिटल अच्छी फैसिलिटी देगा, या फिर कोई प्रोडक्ट अच्छी फैसिलिटी देगा, बिलीव मी फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू ग्रो, आज नहीं तो कल। और आप वो देख सकते हैं, कोविड के बाद ये स्टॉक, जो स्टॉक अपने ना 1300 रुपए के आसपास चल रहा था, वो आज 2600 रुपए का डबल हो गया। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, दिस स्टॉक इज स्टिल हैज पोटेंशियल टू गो अप टू ₹3000। इन केस अगर आप बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से यू कैन स्टिल बाय दिस, इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। और ये 3000 जाने की पोटेंशियल रखता है, प्रोवाइडेड आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, व्हाट यू कॉल नेक्स्ट क्वेश्चन, या एचडीएफसी, यस राइट। तो एचडीएफसी दोस्तों आज बहुत अच्छा चला था, और अच्छा चलने के कारण रीजन क्या था कि उसका टेक्निकल रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। दोस्तों ये देखिए, इसमें शानदार बाइंग हो रही है, और शानदार बाइंग कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट 2400 रुपए तक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दिस स्टॉक विल डेफिनेटली गो टिल 2400। उसके रीजंस क्या हैं, जनरली सारे के सारे एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर आर ऑल एट देयर ऑल टाइम हाई, लेकिन एचडीएफसी एक ब्लू चिप स्टॉक होने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो उसमें अभी भी क्या दिखाई पड़ रही है, वैल्यू, और इसका ऑल टाइम हाई क्या है,
2500। तो 2500 के लेवल्स आप अगर इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल अ बैड बेट। लेकिन 2500 क्योंकि उसका लाइफ टाइम हाई है, तो उसको बेट ना करके 2400 सीम्स टू बी अ गुड बेट। इन केस इफ यू वांट टू बाय, 2400 सीम्स टू बी अ बेटर बेट, ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैं ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, एक नया क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों देखो, ऐसा है, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गॉस्पेल ट्रुथ है। ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ और मैं भी एनालिसिस करके बताता हूँ। मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। सो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, खुद की रिसर्च करके करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है। माय हम्बल एडवाइस, एडवाइस कह दो, रिकमेंडेशन कह लो, सजेशन कह लो, कुछ भी कह लो। सौम्य देव दास जी का क्वेश्चन है, पीएनबी का एवरेज है 60.75 2276। अरे पीएनबी को तो मैंने तब से देखना बंद कर दिया था जब से नीरव मोदी कांड हुआ था। तो अब चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं पीएनबी का चार्ट खोलता हूँ। ये एक ट्रेडिंग बेट रह गई है, मात्र एक ट्रेडिंग बेट रह गई है। और अभी आप देख सकते हैं पीएनबी, आपने इसको खरीदा था, अगर आपने अभी रिसेंटली खरीदा होगा, हम लोगों ने इसको इस पे और बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड किया था, स्विंग ट्रेड किया था। और खरीदा था हम लोगों ने 30 रुपए के आसपास इसको। और इसमें ट्रेड करके अभी हम लोग, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि हमारा ट्रेड का एम रहता है 5%। तो जो लोग अभी बने होंगे, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी 40 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। आई स्टिल फील दिस कैन स्टिल गो टू अप टू ₹40, ना 40 नहीं तो 37 38 तो चला ही जाएगा। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय फॉर 37 38। अब रही बात 60 जाएगा कि नहीं जाएगा, 60 मेरे को उसमें कोई लक्षण लग नहीं रहे। 60 वाले लक्षण लग नहीं रहे, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बल्कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कोई। इतने सारी क्वांटिटी में अपने शेयर ले रखे हैं पीएनबी के। आई थिंक आप पीएनबी में काम करते होंगे, तभी आपके पास इतने शेयर हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज को मिलते रहते हैं ना स्टॉक, परफोर्स खरीदाया जाता परफोर्स खरीदाया जाता है उनको। अब टाटा मोटर्स में एक क्वेश्चन आ रहा है, 190 कॉल ऑप्शन एट 8.2। टाटा मोटर्स को देखते हैं चल क्या रहा है पहले तो। टाटा मोटर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। टाटा मोटर्स में बहुत ही शानदार तेजी आने के बाद, उसमें आज बड़े दिनों के बाद एक छोटी सी कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और होनी भी चाहिए यार। स्टॉक कहाँ से 130 रुपए 120 रुपए से स्टॉक सीधे एक महीने के अंदर पहुंच गया 180, विच गिव्स यू ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अगर 190 कॉल ऑप्शन लिया है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। 190 कॉल ऑप्शन देखते हैं टाटा मोटर्स का प्राइस क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स 190 कॉल ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स का 190 कॉल ऑप्शन इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 8.4। आपने कब लिया है? 8.2। अभी भी प्रॉफिट में। और मेरे हिसाब से कल के दिन का मार्केट पॉजिटिव रही तो ये प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल भी, और यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या मतलब, इस महीने के एंड तक आप निवेशित रह सकते हैं। टाटा मोटर्स में अभी फ्रेश कैश में बाइंग की तो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। गति को देखते हैं, गति में क्या चल रहा है। प्रीति जी का क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन गति। और गति में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? गति की गति धीमी होती दिखाई पड़ रही है, और गति बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस समय बाइंग करने के लिए। गति की गति बहुत धीमी हो गई है। या आयशर मोटर का क्वेश्चन एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। देखते हैं आयशर मोटर में क्या चल रहा है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है जीएस का, ओलंपियन, जीएस का, एचडीएफसी एमसी। एचडीएफसी एमसी हम लोग ने बहुत फ्रीक्वेंटली कवर किया है लेटली, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन लेंगे, यार कौन सा क्वेश्चन था, आई फॉरगॉट यार, माइंड से स्किप हो गया। एनीवे अभी आएगा, फिर से याद आ जाएगा। रोहन जी थैंक्स। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल को देख लेते हैं, कुछ दिनों से देखा नहीं है। भारती एयरटेल, भारती 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 एयरटेल आपके सामने आ गया है। और भारती आप देख सकते हैं, भारती एयरटेल अभी इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई फ्रेश पोजीशन बनती है नहीं, बल्कि एक ऑप्शन सेलिंग का बहुत ही सॉलिड दावेदार है इसमें। तो कल मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा अभी किस प्राइस पे क्या करना है। ओके, सो कल इसमें ऑप्शन सेलिंग होगी। इसमें कोई बाइंग ट्रेड बन नहीं रहा है अभी, फिलहाल के लिए जब तक ये 485 नहीं तोड़ता, 485 तोड़ता नहीं, इसमें कोई भी बाइंग नहीं बन रही है। Okay, we'll take a couple of more questions. Bhaiya, when we see 5 minutes or 15 minutes chart, sometimes MFI shows in buy in 5 and sell in 5, which should we follow? देखिए नंदिनी जी, ऐसा है, जब कभी भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, जब आपको 5 मिनट, 15 मिनट,
वन डे, सारे के सारे एक ही चीज बताएं तभी आपको ट्रेड कंफर्म करना। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई है तो मेरा एक वीडियो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसको देख लो। जब कभी आपको दिखाई पड़े 5 मिनट, 15 मिनट और वन डे आपको वही सिग्नल दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर इंट्राडे। और वहीं पर अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम ले लो, मतलब 15 मिनट्स, वन डे और वन वीक, एक ही प्रकार की आपको ट्रेड दे रहा है, बाय ट्रेड या फिर सेल ट्रेड, उस हिसाब से ट्रेड लो। आई होप नंदिनी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन आ रहा है प्राउड डॉटर व्लॉग्स का। सर यू आर ओनली आर सुपर गुरु, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अरे आशीर्वाद आप लोग का चाहिए मुझे, मैं तो सेवक हूँ। शुड एमजीएल 1200 कॉल ऑप्शन एट 14.25 कैन आई होल्ड और सेल एट एंड एनी स्ट्रेंथ इन बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस? देख लेते हैं पहले तो एमजीएल 1200 कॉल ऑप्शन को देखते हैं। 1200 कॉल ऑप्शन तो मैंने आपको सेल करने को बोला था, राइट? तो आज आप प्रॉफिट में होंगे, बम्पर प्रॉफिट में होंगे यार। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अगर एमजीएल का 1200 कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है तो फिर तो बहुत गड़बड़ किया है, क्योंकि ये 1200 कॉल ऑप्शन लेने लायक है ही नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बताता हूँ। 1200 कॉल ऑप्शन सेल करने काबिल है। एमजीएल दिखाता हूँ आपको, ये देखो चार्ट बड़ा मजेदार है। अब आप देखो एमजीएल में 1200 के प्राइस पे वो आज आज तक तो आया है, लेकिन इससे पहले कब आया है? अब आप देखो 1250 2020 जैन फेब में, उसके बाद ही 1200 पे आया ही नहीं पोस्ट कोविड। तो अगर इसको 1200 जाना है तो इसको अपने ऑल टाइम हाई को पे टच करना पड़ेगा। ऐसे में इसको अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है। आई स्टिल फील इट इज रिस्की। और कल अगर इसमें बियरिश कैंडल बन गई यहाँ पे, कल के दिन अगर थोड़ा वीकनेस रहेगा, कल अगर तेज हो गया तब तो कोई बात नहीं। अगर कल इसमें वीकनेस कैंडल बन गई तो इससे आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए अगर आपने बाइंग पोजीशन ले रखी है। अब बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस। तो एक बार बजाज फाइनेंस को देखते हैं क्या चल रहा है। भाई बाज फिन यार, बाज फिन। ओके, बाज फिन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप देख सकते हैं बाज फिन में क्या चल रहा है। बाज फाइनेंस में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है अराउंड 4900 के आसपास। अभी कुछ है नहीं इसमें, मैं तो बाय ना करूंगा इसको अभी। हाँ, हम लोग 2-2 हजार पे खरीदे हुए हैं, अभी थोड़ा खरीदेंगे। कोई सवाल ही नहीं उठता उसको खरीदने का भी, ना ही बजाज फाइनेंस ना ही बजाज फिनसर्व। व्हाट अबाउट सुबैक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड टीवीएस एट 502? बिल्कुल देखेंगे, सुबैक्स देखते हैं पहले, फिर टीवीएस देखेंगे। पहले सुबैक्स देखते हैं। क्वेश्चन है साहिल जी का, थैंक यू सो मच साहिल जी। सुबैक्स तो आपके सामने है सुबैक्स, और आप देख सकते हैं। ओके, सुबैक्स में सही तो देख रहा हूँ ना? यही तो सुबैक्स है ना? सुबैक्स में अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है और इसमें भैया बुलिश माराबुजू कैंडल बनी है। क्या मैं सुबैक्स सही देख रहा हूँ कि सुबैक्स लिमिटेड देखना चाहिए मुझे? सुबैक्स लिमिटेड तो नहीं देखना चाहिए मुझे। सुबैक्स लिमिटेड, आई होप ये सेम ही चीजें हैं या सेम चीजें हैं। इसमें अभी मोमेंटम बना रहेगा साहिल जी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू रॉक, गोइंग टू गो टू 30 लेवल सून, है ना? और टीवीएस, टीवीएस में देखते क्या चल रहा है। ये तो थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन लग रहा है, लेकिन सुबह एक बढ़िया ट्रेड लग रहा है। आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं, बेट ले सकते हैं। सॉलिड ट्रेड लग रहा है, भयंकर मोमेंटम में। ओके, टीवीएस मोटर्स में आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्टॉक रन अप होने के बाद आज थोड़ा सा पॉज दिखाई पड़ा। मेरे हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई रादर देन फ्रेश बाइंग। तो सुबैक्स यस मोमेंटम स्टॉक है, अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन टीवीएस मोटर्स नॉट रिकमेंडेड। मतलब अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। वीरेंद्र जी का क्वेश्चन है योर व्यू ऑन बिरला कॉप एंड टाटा मेटालिक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म? एक बार देखते हैं पहले चल क्या रहा है बिरला कॉप और टाटा मेटालिक्स में। बिरला कॉर्प, एक सेकंड, बिरला कॉर्प और बिरला कॉर्पोरेशन आपके सामने है और आप देख सकते हैं बिरला कॉर्प फिलहाल अपने करेक्शन के बाद एक बार फिर से मोमेंटम की तरफ भागना शुरू हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं फॉर 760-765 ट्रेड, और मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एटलीस्ट 3-4% प्रॉफिट तो कहीं नहीं है इन केस इफ यू वांट टू बाय। अच्छा, बिरला कॉप के अलावा एक और भी क्वेश्चन था आपका, आई थिंक आई मिस दैट। उसके अलावा ये तो क्वेश्चन धीरे चलते हैं ना सर। ओके, फिर से देख लेंगे, कहीं ना कहीं पड़ेगा। या आपका क्वेश्चन था टाटा मेटालिक। टाटा मेटालिक में मुझे लगता है आप लेट हो गए। टाटा मेटालिक आपको अभी नहीं, बहुत पहले लेना चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। टाटा मेटालिक इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और आप देखिए टाटा मेटालिक ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली अगर आप बात करो तो रिसेंटली स्टॉक अपने 520 के लेवल से सीधे गया है 600 के आसपास। ऑल्दो भी करेक्शन के बाद आज फिर से जितनी की तेजी थी सारी की सारी उसने अब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इन केस वी वांट टू बाय, यू कैन स्टिल बाय। मोमेंटम है, वॉल्यूम है, स्टॉक जाएगा अभी ऊपर, और कितना ऊपर जाएगा उसको देख लेते हैं। स्टॉक कैन गो अप टू अभी तो बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखता है भाई ये पक्का 650 जाएगा।
आपके वीरेंद्र जी, आपके आपके दोनों के दोनों स्टॉक में मेरे को टाटा मेटालिक आई फाइंड इसमें पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिरला कॉप। यू कैन टेक योर बेट टुमारो। अगेन दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन केस इफ यू वांट यू कैन रीचेक एट योर ओन लेवल। हाँ, प्लीज डू एनालिसिस एट योर ओन लेवल। ओके, डायमंड मेंबर प्लीज ऐड मी टू द प्राइवेट ग्रुप ईमेल सेंड। बिल्कुल ऐड करेंगे सुशांत, थैंक यू सो मच। दाऊद का क्वेश्चन है, नाइस नेम सर, व्यू आरबीएल बैंक एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यार आरबीएल बैंक तो हम लोग ने काफी दिनों पहले कवर किया था, हो गया हफ्ता भर, है ना। अब देखते हैं क्या चल रहा है। आरबीएल बैंक हफ्ते भर पहले से काफी ऊपर भी निकल गया है। उसने देखिए अप्रोक्सीमेटली हफ्ते भर पहले अगर देखोगे तो ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास था, 200 के आसपास। तो 200 के आसपास से ऑलरेडी 10% दे चुका है। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 210 215 के आसपास ले सकते हो, और उसके बाद मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, अच्छा पैसा बना के देगा अकॉर्डिंग टू मी। ऑलरेडी 10% दे चुका है, थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है, बट आई स्टिल फील अगर 215 के आसपास मिल जाता है, यू कैन स्टिल बाय। श्री राम ट्रांसपोर्ट देखते हैं, श्री SRTR, या आ गया। सो श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ओ हो अच्छे खासे रनअप के बाद आज पहले दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से श्री राम ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा वैल्यू बची नहीं है। उसका रीजन क्या है? वैल्यू ऐसा नहीं है कि वैल्यू बची नहीं है, पॉइंट ये है कि काफी ज्यादा रनअप कर गया। थोड़ा वेट करो। मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आपको 900 के आसपास मिलता है, 900, 910, 920 और 950 के नीचे मिल जाता तो भी ये स्टॉक ठीक है। अभी के लिए मेरे हिसाब से श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली एज ऑन गिवन फाइनेंशियल कंडीशंस। थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। ओके दाऊद जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखा देते हैं, मजा आया ताकि आपको थोड़ा मजा आने के लिए। यार ये मैं आई फॉरगेट टू रिमूव दिस, अब मजा आ रहा होगा आपको। राहुल गांधी जी पूरा मजा दे पाते हैं भाई, हम तो पूरा कहाँ दे पाते हैं। ओके, सुंदरम फास्टनर के बारे में देख लीजिए। स्टडी बाय का क्वेश्चन है, सुंदरम फास्टनर। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जितने भी ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक हैं वो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ऑटो सेक्टर में आने वाली तेजी, और वो तेजी आपको दिखाई पड़ रही है इन ऑल दी स्टॉक्स। और अभी रिसेंटली सुंदरम फास्टनर ने अपने 52 वीक हाई को तोड़ा है, जो कि है 500 रुपीज, और 500 के पॉइंट को बुरी तरह से तोड़ा है विद बिग वॉल्यूम्स। मेरे हिसाब से स्टॉक इज गेट रेडी टू गेट रॉकेट फॉर 600 लेवल्स। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हैं, बने रहे, 600 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं जल्दी। 600 का मतलब 600 नहीं, 590 580 भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी वैसे एक क्वेश्चन आया है अवंती फीड्स, संपत जी का क्वेश्चन है। अवंती फीड्स यार बढ़िया बढ़िया स्टॉक है यार। अवंती फीड मेरे हिसाब से अभी थोड़ा चला भी होगा। अवंती फीड्स अभी देखो चला भी है, यस थोड़ा चला है, ज्यादा नहीं। आई वोंट से कि बहुत ज्यादा भाग गया है। 500 से 535 चला गया है। हम लोगों ने इसको कब 500 के आसपास लेने को बोला था, डिस्कस किया था हम लोगों ने। आई डिडंट से कि इसको बाय कर लो, बट आई सेड कि अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी 7% के प्रॉफिट में अगर आप अभी लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करने में फायदा है। अभी लोगे तो फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लो। मतलब आप अगर अभी लेना चाहते हो तो फिर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने। तो फिर आपको स्टॉक अराउंड 750 800 750 के आसपास तो मिल ही जाएगा इन 6 मंथ्स, इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय फर्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स। अदरवाइज अदरवाइज थोड़ा वेट कर लो। 500 के आसपास में रीजनेबल बाय है संपत जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग रोहन जी का। बॉट एक्साइड दिसंबर 200 कॉल ऑप्शन 3.5। देखो ये एक्साइड मैंने आपको बताया है अच्छा स्टॉक, लेकिन 200 का लेवल बिल्कुल नहीं बनता था, बहुत ज्यादा 190। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, दिखाता हूं। एक्साइड पे तो 200 का इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है, आप खुद ही जानते हो। देखो इसका ऑल टाइम हाई देखो, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस देखो, ये 200 का लेवल है, आपको दिखाई पड़ रहा है, यू कैन सी दिस 1 2 3। मतलब 200 का लेवल आएगा नहीं। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस, उसके पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और उसके बाद आप देखो, अगर उसका एक उसका रीसेंट ब्रेकआउट देखोगे तो 180 वाज इट्स रीसेंट ब्रेकआउट। बहुत अच्छा ट्रेड, आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, लेकिन 200 का कॉल ऑप्शन गलत था। आपको यू शुड हैव टेकन 190 एंड आई स्टिल फील कि ये पक्का 190 195 जाएगा। 200 का कॉल ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं, ठीक ट्रेड नहीं है, लेकिन यस इन कॉल यू मस्ट टेक एटलीस्ट थोड़ा नीचे साइड, एटलीस्ट 195 का कॉल लेना चाहिए था। और फिर भी मैं बताता हूँ, अगर आपने दिसंबर का कॉल ऑप्शन लिया है, इसको होल्ड करो, प्रॉफिट दे के जाएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट दे के जाएगा, बिलीव मी। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक साइड का चार्ट दिखा देता हूँ। 200 ये देखो 200 कॉल ऑप्शन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू,
और अभी चल रहा है 3.75 पे, अभी प्रॉफिट में हो, कल भी प्रॉफिट देगा, ये कल भी प्रॉफिट देगा, उसमें प्रॉफिट में ही निकलना, वेस्ट मत करना अपना अच्छे ट्रेड को। अरुण जी का क्वेश्चन है टीसीएस 2500 पुट ऑप्शन एट 20 एंड 3000 कॉल ऑप्शन एट 23, व्हाट टू डू। बिल्कुल गलत ट्रेड, बिल्कुल गलत ट्रेड अरुण जी, बिल्कुल गलत ट्रेड। अब बताता हूं क्यों। टीसीएस आपके सामने है, आपने 2500 का पुट लिया, इसका मतलब क्या है कि आप सोच रहे हैं कि 2500 के नीचे जाएगा, और 3000 का अच्छा, सेल टीसीएस 2500 पुट एंड बाय 3000 कॉल ऑप्शन। ये क्यों किया आपने? 2500 का पुट आपने सेल किया, अच्छा किया, लेकिन 3000 का कॉल क्यों बाय किया? अब 3000 का कॉल बाय करना मेरे हिसाब से इज द रॉन्ग ट्रेड। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि 3000 के ऊपर वो जाएगा नहीं, क्योंकि 3000 का उसका वो है, व्हाट यू कॉल, उसका बाय बैक है, तो 3000 के ऊपर जाना नहीं है, 2500 के नीचे उसको आना नहीं है, तो 2500 का पुट ऑप्शन जो आपने सेल किया है वो अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से, यू कैन रिमेन इन दैट ट्रेड। 3000 का कॉल ऑप्शन आप सेल करके उससे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, क्विकली एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक तो अपोलो हमने कवर कर लिया है, हनीवेल हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया था, एक क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग कवर करेंगे, उसका नाम है पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री देखते हैं, पेज इंडस्ट्री। पेज, पेज आपको मालूम है ना क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं, अरे वो कौन सा हमारा अंडरगारमेंट है यार, अरे कौन सा पहनते हैं हम लोग, अरे जॉकी, जॉकी बनाता है भाई पेज इंडस्ट्री। तो पेज इंडस्ट्री आपके सामने है, और पेज इंडस्ट्री अभी काफी तेजी से गिरा था मुझे। अच्छा, एक चीज बहुत सरप्राइजिंग है, कोविड के चलते पेज इंडस्ट्री क्यों गिरा मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं, लोग कच्चे पहनना बंद कर देंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट इट, बट पता नहीं कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये लोग कच्चा पहनना बंद कर देंगे, तो नेवरदलेस उसमें काफी अच्छी गिरावट है, और लोगों ने सोचा कि भाई कच्चे तो पहनना बंद होंगे नहीं, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया इसको तो उन्होंने अच्छा खासा पैसे बनाए हैं, लेकिन समहाउ मैंने इसको नहीं बाय किया क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा है, महंगा नहीं मतलब वैल्यू ज़्यादा है, और मैं इतने महंगे स्टॉक में पैसा फंसाता नहीं, उससे अच्छा मैं तो इसके इतने अमाउंट का मैं एक ऑप्शन का सेल लूंगा तो मेरे को 5000 रुपये दे करके जाएगा फ्री फंड में अभी 10 दिन के अंदर, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आई थिंक दिस स्टॉक इज रीजनेबली ओवर वैल्यूड एज ऑन डेट। इसमें अभी आप बाइंग करें तो एटलीस्ट 2200 रुपए के आसपास ही बाइंग करें या उसके नीचे करें। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी आपको 2200 के डेफिनेटली लेवल पे नीचे मिलेगा, उसके 2200 या उसके नीचे मिलेगा, अगर आप पेशेंटली इसको होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, तो यू विल गेट द स्टॉक एट 2200 एंड बिलो लेवल्स, देन ओनली बाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैनक का, उन्होंने पूछा है टुडे आई बुक्ड प्रॉफिट इन एल&टी फाइनेंस एट December 90, थैंक यू सर, टुमारो कैन आई ट्रेड कोल इंडिया December 130 सी। बिल्कुल देखते हैं, पहले देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। कोल इंडिया ना, कोल इंडिया, कोल इंडिया देखो, कोल इंडिया 130, अरे भाई सॉलिड ट्रेड लग रहा है भाई, आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी इन दिस, आई थिंक यू कैन मेक गुड मनी इन दिस, और इसको बाय करो आप, होल्ड करो इसको, आई थिंक यू विल मेक गुड मनी इन दिस, सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड। 130 मेरे को रीजनेबली एक अच्छा ट्रेड लग रहा है, यू कैन गो हेड, सीम्स टू बी अ गुड ट्रेड। Okay, Rishabh Saxena, platinum member. I am 25 and working in IT. Want to become full-time trader after my 40 years of age. How can I start learning things from now and prepared for it? देखिए ऋषभ जी, ऐसा है, पहला चीज तो आप मार्केट को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय मतलब मॉर्निंग में आधे घंटे और शाम को एक बार जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उनके चार्ट एक बार देखो क्या हो रहा है उनमें, क्यों गिर रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगर आपने मेरी शाम को मॉर्निंग की अपडेट, शाम की इवनिंग रैप और शाम का लाइव सेशन देख लिया, मेरे हिसाब से इससे अच्छा होमवर्क आपकी लाइफ में हो नहीं सकता एज फार एज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज कंसर्न। फ्री ट्रेनिंग है, एब्सोल्युटली फ्री ट्रेनिंग। तो अगर आप 25 साल के हैं, मेरे हिसाब से 40 ईयर्स के बाद तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो लेने वाला हूँ 5 साल बाद रिटायरमेंट, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद, और यू शुड बी लिविंग ऑफ योर सेविंग्स। सो बाकी अपना करो, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करो, जिम करो, बॉडी बनाओ, 6 पैक एब्स बनाओ, तो यू कैन डू दैट, यू कैन वेरी वेल डू दैट प्रोवाइडेड यू मेक योर ग्राउंड। अभी से देखना शुरू करो, समझना शुरू करो, छोटे छोटे ट्रेड लो, छोटे छोटे ट्रेड लेकर के उस पर कंसोलिडेट करो कि भाई यू नो रीथिंक करो कि ये ट्रेड सही क्यों हुआ, सही हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सही क्यों हुआ, गलत जाना हुआ तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गलत क्यों हुआ, है ना। बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। रवि शर्मा जी, ये क्वेश्चन है कोल इंडिया पे ही 140 कॉल ऑप्शन December 1.50 होल्ड एग्जिट। मेरे हिसाब से 140 एक सही ट्रेड नहीं है, 130 तक तो ये ट्रेड ठीक है, उसका रीजन क्या वो बताता हूं। 140 में आप देखिए इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है, और यहां पर मेरे हिसाब से 140 कोल इंडिया जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो इनकेस अगर आपने 130 तक लिया है तब तो ठीक है, और अगर 140 ले लिया है तो मेरे हिसाब से नुकसान होगा आपको, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे, कोल इंडिया 140 आपके सामने है,
और आप देख सकते हैं 140 में इसमें 1.35 पे चल रहा है, मतलब आपको लॉस होना शुरू हो गया और आज से ही। अगर आप इससे चाहें तो इससे कल एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस ट्रेड इज डिफिकल्ट टू गिव यू प्रॉफिट। डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, क्योंकि इस महीने में आप देखिए कभी भी उसने 1.7 के ऊपर ट्रेड किया ही नहीं, और बल्कि इस 1.7 के नीचे ही जाएगा, 1.5 के नीचे ही जाएगा, एग्जिट कर जाए फायदे में रहेंगे। ओके सर, बॉट इन्फी 1140 38.5, इन्फी 1138 शुड, ओके अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है इन्फोसिस में। इन्फोसिस इन्फो में चल क्या रहा है इस समय, चल रहा है इन्फोसिस 1138 पे, और अभी आपने क्या लिया है 1140 कॉल ऑप्शन ना। 1140 मेरे हिसाब से ठीक है, रीजनेबली अ गुड ट्रेड, आई थिंक इट शुड गिव यू सम गुड प्रॉफिट। हम लोगों ने लिया था 1120, अब आपको दिखाते हैं मजा। 1120 का कॉल ऑप्शन लिया था हम लोगों ने इन्फी का, अब देखो उसमें क्या चल रहा है, थोड़ी सी जलन होगी आप लोग को, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया था 36 पे, आज ये ट्रेड खत्म हुआ है 48 पे, तो ऑलरेडी वी आर 33% अप इन प्रॉफिट। मेरे हिसाब से कल भी ये प्रॉफिट दे करके जाएगा। 140 इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रैप अप करेंगे, फिर हम लोग कल फिर से मिलेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है वी ऑन एल&टी फाइनेंस, मैंने अभी भी एल&टी फाइनेंस तो कवर किया है, अभी इसी वीडियो में कवर किया है। ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली। एक क्वेश्चन आ रहा है ओएनजीसी दिसंबर 90, ओएनजीसी बता तो दिया मैंने, ओएनजीसी 90 जाएगा। ओएनजीसी ना, ओएनजीसी देखिए, ओएनजीसी डेफिनेटली इट विल गो टू 90, इट विल गो टू 90। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यार देखो 90 की गारंटी लेना मुश्किल है जब तक कि वो 85 नहीं तोड़ता, तो 85 तो जाएगा। 90 का आई एम नॉट वेरी श्योर, यस 90 भी जा सकता है, बट क्योंकि 85 के आसपास देखो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाला है ना, सप्लाई हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। अब आप खुद ही देखो 1 2 3 4 4 कैंडल हो गई यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर भाग नहीं पा रहा है। 85 तक जा सकता है, 90 भी जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। दिसंबर 90 कॉल ऑप्शन इज नॉट अ गुड ट्रेड। दानिश जी ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी। एक तो क्वेश्चन आ रहा है एम&एम फाइनेंस पे, काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एम&एम फाइनेंस देख लेते हैं और हनीवेल देख लेते हैं। हनीवेल को देख लेते हैं क्योंकि हनीवेल के भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और हनीवेल काफी लोगों का पसंदीदा शेयर है। तो हनीवेल आपके सामने है, एज यू कैन सी हनीवेल इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और हनीवेल में अभी फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है 31 पे। मेरे हिसाब से स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अदरवाइज में 35,000 के टारगेट भी आपको जल्दी दिखाई पड़ेंगे, प्रोवाइडेड यू होल्ड इट एंड होल्ड इट पेशेंटली, यू विल बी एबल टू मेक सम रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ट्रेड, है ना। तो प्लीज में इन्वेस्टेड रहें। ओके, आई टेक कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, देयर आफ्टर आई विल वाइंड अप। और सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है एम&एम फाइनेंस पे, उसको देख लेते हैं। एम&एम फाइनेंस, एम फिन, ओके एम&एम फाइनेंस आपके सामने है। एम&एम फाइनेंस अभी रिसेंटली काफी तेजी से रनअप किया था और आज पहला दिन है जब उसमें थोड़ी सी कायदे की प्रॉफिट बुकिंग आई। मेरे हिसाब से इस प्रॉफिट बुकिंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए और हमें भी टाइम से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और प्रॉफिट बुक कर लेगा और आप नुकसान में आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा फॉर गॉड से। एक क्वेश्चन आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एप्पल को लेकर के, एक आयशर मोटर्स को, दोनों देख लेते हैं, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन हैं आज के, एप्पल और आयशर मोटर्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एप्पल में आज क्या दिख रहा है। एप्पल में आपको दिख रहा है कि ओह माय गॉड, एप्पल आज फिर से गैप अप बनवा देगा, हाउ डिड आई मिस इट। अच्छा माय गॉड, एप्पल इज टू मच यार, बिलीव मी। मैं सोच रहा था कि शायद ये थोड़ा 3,000 के आसपास आ जाएगा तो खरीद लेंगे, लेकिन वो 3,000 के आसपास से पहले ही उसमें बाइंग आना शुरू हो गई और आज वो स्टॉक फिर 3600 चला गया। भाई एप्पल विल रिमेन ऑन फायर, मेरे हिसाब से एप्पल नहीं रुकने वाला, एप्पल रुकने वाला नहीं है। आपको इसमें एग्रेसिव बाइंग ही करनी पड़ेगी और उसमें 3,000 के लेवल मुझे लगा था शायद आ जाएं, लेकिन वो 3,000 के लेवल पे आए नहीं, वो उससे पहले ही उसमें ना 3180 के आसपास बाइंग आ गई। सो यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव इन बाइंग दिस स्टॉक। वैसे भी एप्पल एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है ना, तो यू हैव टू बी एक्चुअली ऑन योर टोज टू बाय दिस स्टॉक। एक बार आयशर मोटर्स देख लेते हैं उसका क्या चल रहा है, उसका रिवील बाइंड अप। आयशर मोटर्स एज यू कैन सी, आयशा मोटर्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आयशा मोटर्स में अच्छी खासी तेजी के बाद फ्रॉम 2180 इट वेंट टू अप्रॉक्सिमेटली 2500 2600 लेवल्स, और फिलहाल अभी उसमें कुछ फॉल दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इस फॉल से आपको ज़्यादा परटर्ब होने की जरूरत नहीं है, और बल्कि इसमें 2350 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर लगाना है। अगर आपको ये स्टॉक 2350 मिल जाता है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 2350
जय शाह जी का क्वेश्चन है, बॉट एल फाइनेंस 100 कॉल ऑप्शन एट 1.4 शुड आई होल्ड। पहले तो एल फाइनेंस का अंडरलाइन ऐसा देखते हैं, एल एन टी फाइनेंस आप देखो उसका अंडरलाइन में चल क्या रहा है। तो एल एन टी फाइनेंस आप देखते हैं और आप पाते हैं कि स्टॉक अपने बिल्कुल बुलिश ट्रेड में चल रहा है, अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। मेरे हिसाब से 100 का ट्रेड जो आपने लिया है बिल्कुल भी गलत ट्रेड नहीं है। मतलब फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें, टेक्निकली बात करें, तो बिल्कुल भी कुछ में गलत नहीं है ट्रेड में। और आपने बात बाय किया 1.4 पे, तो अगर उसको एल एन टी फाइनेंस को अगर हम देख लें 100, है ना, तो 100 को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि वो अभी 1.4 पे आपने लिया है। अरे ये क्या है यार, एक ही दिन का ट्रेड को दिखा रहा है, क्या हुआ, बहुत इश्यू। ओके, इसमें 1.4 पे चल रहा है, आपने 1.4 पे लिया, राइट। एक सेकंड इंट्राडे कैंडल लगाता हूँ तो दिखाई पड़ेगा। तो आपने 1.4 पे लिया, 1.4 पे ही चल रहा है मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस इज अ गुड ट्रेड, मेरे हिसाब से इज गोइंग टू गिव यू सम प्रॉफिट। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एल एन टी फाइनेंस का अंडरलाइन अगर आप देखेंगे, एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग, अगर इसका आप अंडरलाइन देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ता है स्टॉक इज इन बुलिश मोमेंटम। और मेरे हिसाब से आपको ये ट्रेड प्रॉफिट देकर भी आएगा, लेकिन प्रॉफिट टाइमली बुक कर लीजिएगा, डोंट वेट फॉर इट टू गो टू 100। मेरे हिसाब से 90 92 के आसपास जा सकता है आराम से, 90 92 के पास में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। Okay, so that's all from my side, friends. I hope I have been able to cover most of the questions. I'm sure I have not been able to answer 100% of the questions. That is very very true. और मैं इस बात से क्षमा मांगता हूँ जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं। I apologize from the core of my heart, but definitely I will try to cover most of the questions tomorrow again. कल फिर से हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे और आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यू नो पॉजिटिव ऑफ टाइम, लाइफ में टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड बाय बाय फॉर नाउ।